ओम शांति। निराकार परम पिता परमात्मा इस धरा पर आकर हम बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं वो बता रहे हैं। आज बाबा मुरली में श्रीमत पर बहुत अटेंशन दिला रहे हैं। आज है 23 जनवरी 2021। आज की मीठी मुरली में श्री बाबा की मधुर शिक्षाएं इस प्रकार से हैं। बाबा कहते हैं, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है, यह शिव बाबा की, इसमें मुझो नहीं। सेकंड पॉइंट, बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूँ तब मुझे जाने। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूँ। थर्ड पॉइंट, तुमको जो समझाता हूँ वह फिर प्रायः लोप हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते। फोर्थ पॉइंट, बाबा ने कहा, शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं है। परमपिता परमात्मा कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं, सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया। नहीं, अगर देवताओं में यह ज्ञान होता तो चलता आता, अर्थात देवताओं के पास एक ज्ञान है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा कहते हैं, देवताएं भी जान नहीं सकते हम मनुष्य से देवता कैसे बने। वह पुरुषार्थ का पाठ ही बंद हो गया। अर्थात पुरुषार्थ हम संगम युग पर करते हैं, ब्राह्मण बनकर पुरुषार्थ कर फिर देवी देवता बनते हैं, फिर देवताओं के पास ये ज्ञान नहीं होता। सिक्स्थ पॉइंट, बाबा ने कहा, कल्प की आयु 5000 वर्ष है, युग ही 4 है, चारों का इक्वल टाइम 1250 वर्ष है। ब्राह्मणों का यह मिड गेट युग है, बहुत छोटा है उन 4 युगों से। अर्थात ये जो संगम युग है इसका नाम आज बाबा ने कहा मिड गेट युग। इसी युग पर हम ब्राह्मण बनते हैं, फिर इसी युग पर हम पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे सतयुग में। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा, वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती है, वह इस रूहानी पढ़ाई में लग जाए। बंधन तो कोई है नहीं, कुमारियाँ अच्छा उठा सकती हैं, उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना। सेंसिबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। सेंसिबल होगी अर्थात समझदार होगी, समझेंगे ये ज्ञान क्या है, इससे क्या प्राप्ति होगी। जो बच्चे ये समझ जाएंगे उसको फिर लौकिक पढ़ाई में इतना मन नहीं लगेगा, क्योंकि 21 जन्मों की बात है। लौकिक पढ़ाई पढ़ के एक जन्म का भाग्य बना सकते हैं, लेकिन बाबा की पढ़ाई, रूहानी ज्ञान से हम 21 जन्म की कमाई, 21 जन्म की भाग्य बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा, निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, वह होगी अंत में। इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। तो निश्चय किस बात पर? बाबा की ज्ञान पर, स्वयं पर, खुद पर और परमात्मा पर, और ड्रामा का जो राज बाबा ने सुनाया ड्रामा पर। 4 प्रकार के निश्चय बाबा कहते हैं। इस चारों बातों में अगर निश्चय है तो वही अडोल रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करो तो बहुतों से तीखे जा सकते हो। मुख्य बात है ही शिव बाबा की याद की। अल्फ और बे। अल्फ है शिव बाबा, बे अर्थात बादशाही। तो बाबा की याद में हम जो भी कर्म करते हैं, घर गृहस्थ की कर्म, साधारण कर्म, या भी ऑफिस में, बिजनेस में कुछ भी कर्म करें, चलते फिरते, उठते बैठते, साधारण कर्म करते हुए भी हम शिव बाबा को याद कर सकते हैं।
उनकी मुरली में ज्ञान मनन चिंतन में रह सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी पद्मों की कमाई हो जाएगी। 10 पॉइंट बाबा कहते हैं, बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है ना, वही पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण को ही पावन बनाते हैं, शूद्रों को पावन नहीं बनाते। यह सब बातें कोई भागवत आदि में नहीं है। अर्थात बाबा की जो ज्ञान है वो पहले सुनना होगा, 7 डेज कोर्स करना होगा, तभी हम शूद्रों से ब्राह्मण बनेंगे। फिर हम बाबा की श्रीमत पर चल बाबा से योग लगाकर निरंतर याद में रहकर पावन बन जाएंगे, और जब पावन बनेंगे तभी हम फरिश्ता बन देवता बनेंगे। 11 पॉइंट बाबा ने कहा, मनुष्य को तो यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। देवताएं तो है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी, सीता राम की डायनेस्टी। अर्थात सतयुग में होता है लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी, और जो त्रेता युग में चंद्रवंशी जो है सीताराम उनका है सीताराम की डायनेस्टी। फिर बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते हैं। बाबा आज हमें श्रीमत पर बहुत अटेंशन दिलाया, श्रीमत के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है, बाबा ने कहा, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। सेकंड पॉइंट, सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है, फिर कुछ भी हो रिस्पॉन्सिबल खुद है, इनसे कुछ हो जाता है बाबा कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इनसे अर्थात ब्रह्मा बाबा से। परमात्मा ब्रह्मा के मुख द्वारा हमें ज्ञान सुना रहे हैं, तो हर बात के रिस्पॉन्सिबल, हर ज्ञान की जो बातें बाबा सुनाते हैं वो परमात्मा का ही ज्ञान है। थर्ड पॉइंट, अगर समझे शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं। शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट ही है, क्योंकि वही सत्य है। शिव बाबा सत्य है, अविनाशी है, तो उनका ज्ञान भी परम सत्य है। फोर्थ पॉइंट, बाबा ने कहा, तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप टीचर गुरु हो, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। फिफ्थ पॉइंट, श्रीमत जो कहे सो करते रहो, श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। 8 पॉइंट, हमेशा समझो श्रीमत पर चलना ही है। नेक्स्ट पॉइंट, परंतु तुमको निश्चय भी रखना है, शिव बाबा समझाते हैं उस पर हमको चलना पड़े, तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते चलो तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। अर्थात बाबा की श्रीमत में हम चलेंगे तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। आज बाबा धारणाओं के बारे में जो बातें समझाए हैं इस प्रकार से हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है। थर्ड पॉइंट, निश्चय में अडोल रहना है। फोर्थ पॉइंट, विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है। फिफ्थ पॉइंट, स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों के लिए क्या करते हैं उसके बारे में भी बाबा बताया है, बहुत सारी बातें हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा, जब वह रूहानी बाप आए तभी रूहानी बच्चों को पहचान दे। सेकंड पॉइंट, बाप कहते हैं मैं एक बार आता हूँ, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। अर्थात पूरे कल्प में इसी संगम युग मिड गेट युग में बाबा आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं और मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। थर्ड पॉइंट, बाबा ने कहा, मैं जब आता हूँ
तो जो आत्माएं पतित बन राज्य गवा बैठी हैं, उन्हों को आकर फिर पावन बनाता हूँ। अर्थात देवी देवताएं जो सतयुगी दुनिया में थे वह फिर तमो प्रधान हो गए, पूरा राज्य गवा बैठे और फिर बाबा आकर उन्हें फिर से देवी देवता बनाते हैं और स्वर्ग की बादशाही देते हैं। 4th पॉइंट बाबा ने कहा, मैं बच्चों को यह ज्ञान दे प्रारब्ध देता हूँ, फिर सभी भूल जाते हैं। 5th पॉइंट, तुमको राज योग सिखलाए प्रारब्ध दी जाती है। 6th पॉइंट, ज्ञान है ही सद्गति पाने के लिए, वह देने वाला एक बाप है। सद्गति अर्थात सत्युगी दुनिया में जाने का रास्ता बाबा ही आकर बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबा ने कहा 7th पॉइंट, बच्चों तुमको फिर से नॉलेज देता हूँ, फिर यह नॉलेज खलास हो जाती है तो भक्ति शुरू होती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। आधा कल्प अर्थात सत्युगी दुनिया, त्रेता युगी दुनिया, भक्ति का ज्ञान का प्रारब्ध, और फिर द्वापर युग से, द्वापर और कलयुग ये दोनों युग है भक्ति मार्ग। 8 पॉइंट है, बाबा ने कहा, मुझे तो धारण नहीं करना है, तुमको सुनाता हूँ, धारणा कराता हूँ। 9 पॉइंट, बाबा ने कहा, तुमको राज्य दिया था, इतना अकीचार अर्थात अथा धन दौलत दिया। 10 पॉइंट, बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया और कोई खंड थे नहीं। 11 पॉइंट, बेहद का बाप है, बाप ने कौड़ी से हीरे जैसा बनाया। 12 पॉइंट, बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस पर माया से खबरदार रहो। आज बाबा ने वरदान दिया है, अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। स्लोगन है, अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। आज की मुख्य धारणा लेते हैं, रहम की दृष्टि। परमात्मा स्वयं रहम का सागर है, तो हम बच्चे, उनके पालना में पलने वाले ब्राह्मण बच्चे भी रहम की भावना, रहम की दृष्टि, मास्टर रहम का सागर हमें भी बनना है और इसी दृष्टि से सबको देखना है। बाबा ने कहा है, इस ड्रामा में हर एक का पाठ अलग है और हर एक का पाठ नुधा हुआ है, आत्मा में नुधा हुआ है। तो इस सृष्टि रूपी मनुष्य आत्माओं का जो झाड़ है, हर एक अलग अलग है, हर एक का संस्कार अलग है। तो कोई कैसे भी आत्मा हो, हमारे चारों ओर घर परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, ऑफिस में, बिजनेस में, कार्य क्षेत्र में, कोई कैसे भी आत्मा हो, कितना ना विकारी हो, तमोगुणी हो, लेकिन हमें सदा ही उनके ऊपर रहम की भावना, रहम की दृष्टि रखनी होगी, क्योंकि बाबा भी हम पर रहम की दृष्टि रखा है। हम भी तो बहुत कांटेदार थे, बहुत ही अवगुण वाले बच्चे थे। हमारे ज्ञान में चलने के पहले हमारी अवस्था कैसे थी वह सोचो। तो बाबा हम बच्चों को रहम की दृष्टि रखकर चुना है और हमें ज्ञान सुनाकर हमें परिवर्तन कर रहे हैं रोज़। तो ठीक वैसे जैसा बाप का कार्य, वैसे हमारा भी कार्य होना चाहिए। हम भी हर एक के ऊपर रहम की दृष्टि रखें, कोई कैसा भी हो, यही संकल्प रखें, ये भी बहुत अच्छे हैं। और सदा आत्मिक दृष्टि रखें, मैं आत्मा हूँ, ये भी एक आत्मा है, मैं अनादि स्वरूप में स्थित हूँ, ये आत्मा भी अपने सतोगुणी अनादि स्वरूप, उसी स्वरूप को उसमें देखे, तो ही रहम की दृष्टि स्वतः ही इमर्ज रहेगा। और फिर जबरदस्ती करके, ज्ञान जबरदस्ती सुनाकर किसी को बदला नहीं जा सकता। संकल्प से, विचारों से, बार बार निरंतर प्रयास से हम किसी को बदल सकते हैं, और जिस समय जिसका जो पाठ है वही होगा।
तो यही बातें हमें बहुत अच्छी रीति ड्रामा की जो ज्ञान बाबा ने सुनाया, ड्रामा पर पूरा निश्चय रखना है। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, जो अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं और जिसकी बाप की स्मृति रहते हैं, बाप क्या है और स्वयं वो क्या है उसकी स्मृति रहते हैं, वही बाप को प्रत्यक्ष करने की निमित्त बनते हैं। तो आज हम अनादि स्वरूप को, अपना ही अनादि स्वरूप को देखेंगे परम धाम में। अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाए। मैं आत्मा ऊंच ते ऊंच पढ़ाई पढ़कर परमात्म ज्ञान से अपने आप को श्रृंगार कर पतित से पावन बन रही हूँ। श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूँ। स्वयं को देखे लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया में। मैं आत्मा सतोगुणी निराकार सत्य स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप, मेरा रूहानी बाप के अनंत प्रकाश के नीचे शांत स्थिति में, सतोगुणी स्थिति में बहुत पावन अवस्था में हूँ। चारों ओर की आभा मंडल को देखे। मैं अति तेजस्वी आत्मा। ओम शांति।